बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। यहाँ एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं होती थी। गांव में ही एक सेठ रहता था, सेठ हरिदास। वह बड़ा धनवान था, लेकिन उतना ही लालची और क्रूर भी। रामू हर रोज खेत में कड़ी मेहनत करता, परंतु उसकी फसल सूखा और ओलों से खराब हो जाती। उसके घर में खाने को भी मुश्किल से अन्न मिलता। उसकी पत्नी और बच्चे कई दिन भूखे रह जाते। रामू अक्सर भगवान से प्रार्थना करता। हे ठाकुर जी, मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। कृपा करो मेरे प्रभु, मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। गांव का सेठ गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता, और जब वे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीन छीन लेता। एक दिन रामू सेठ के पास गया और बोला। सेठ जी, सेठ जी, थोड़े अनाज की जरूरत है। मेरे बच्चे भूखे हैं। सेठ हरिदास हंसकर बोला। अरे रामू, तेरे पास देने को क्या है? अगर चाहो तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, तभी अनाज मिलेगा, वरना एक दाना नहीं मिलेगा तुम्हें। बेचारा रामू रोते रोते लौट आया। उस रात रामू घर के बाहर बैठा आकाश की ओर देख रहा था। तभी पास से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। सामने एक नन्हा श्याम रंग का सुंदर बालक प्रकट हुआ। सिर पर मोर पंख, हाथ में बांसुरी और पैरों में नूपुर की मीठी झनकार। बालक मुस्कुराकर बोला। काका, अरे काका, तुम उदास क्यों हो? रामू ने आंसू भरी आंखों से कहा। बेटा, मेरे घर में खाने को अनाज नहीं। सेठ भी मेरी जमीन छीनना चाहता है। क्या करूं मैं? बालक ने हंसते हुए कहा। काका, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं नंदलाल बाल कृष्ण थे। अगले दिन बाल कृष्ण रामू के साथ सेठ की दुकान पर पहुंचे। बाल कृष्ण ने मासूमियत से कहा। सेठ जी, सेठ जी, मेरे पास ये छोटा सा दही का मटका है। क्या आप इसे अनाज से बदल सकते हैं? सेठ ने दही को देखकर तिरस्कार से कहा। इस मटके के बदले अनाज? इसमें तो थोड़ा सा दही है, इससे क्या होगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले। सेठ जी, सेठ जी, एक बार तौल कर देख लीजिए। सेठ ने दही का मटका तराजू में रखा और दूसरी ओर अनाज डाला। जैसे ही उसने थोड़ा सा अनाज रखा, तराजू झुक गया। उसने और डाला, फिर भी दही वाला पलड़ा भारी। वह डालता गया। आखिर पूरे गोदाम का अनाज खाली हो गया, लेकिन दही वाला मटका फिर भी भारी रहा। सेठ घबराकर बोला। ये 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 संभव कैसे है? ये असंभव है। ये संभव नहीं हो सकता। कृष्ण मुस्कुराए और अपना दिव्य रूप प्रकट किया। सामने खड़े थे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। सर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी, चारों ओर दिव्य आभा। उन्होंने कहा। हरिदास, धनवान होना बुरा नहीं, पर लालच और दूसरों का शोषण सबसे बड़ा पाप है। धन का सही उपयोग दूसरों की मदद करना है। सेठ कांपते हुए
कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं लालच में अंधा हो गया था। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब से गरीबों की मदद करना, तभी तुम्हारा धन सफल होगा। सेठ ने उसी समय रामू को बहुत सारा अनाज और उसकी जमीन लौटा दी। गांव के सभी लोग आनंद में झूम उठे और बोले, जय कान्हा, जय जय नंदलाल, जय जय कान्हा।